भारत माता की जय के नारों के बीच दिल्ली की सड़कों पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों पर पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 20 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं के दर्द की कहानी बन गई जो अपनी मांगों को लेकर राजधानी पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने की कीमत लाठी और आंसू गैस हो सकती है? क्या सरकार इतनी असहज हो गई है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें रोकना जरूरी समझा गया, यानी दबा दी गई? या फिर यह संवाद की असफलता थी? सवाल है और यह सवाल बार बार सरकार से पूछा जाएगा, सिस्टम से सवाल होगा और इसका जवाब भी देना पड़ेगा। नौकरी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग लेकर छात्र सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसने पूरे देश में बहस छेड़ी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, बल प्रयोग के आरोप और घायल छात्रों की तस्वीर, इन सब ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अक्सर युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, यानी लाजमी है। सवाल करना लाजमी है साहब कि जब यही युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आए तो क्या उनकी बात सुनने के लिए बातचीत का रास्ता पर्याप्त रूप से? अगर समय रहते वार्ता होती तो क्या हालात यहां तक पहुंचते? क्या टकराव टल सकता था? क्या छात्रों और प्रशासन के बीच भरोसे की कमी इस स्थिति की वजह बनी? आज देश के लाखों छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार से सवाल करना गलत है? क्या अपनी समस्या या अपनी मांगे लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? और क्या असहमति का जवाब संवाद होना चाहिए या बल प्रयोग, यानी आपने लाठी डंडों से उन्हें खदेड़ा, आंसू गैस के गोलों से उनकी आंखों को काला कर दिया? लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव नहीं है साहब, बल्कि नागरिकों की आवाज सुनने की क्षमता भी होती है। जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि व्यवस्था पर उनके भरोसे की भी परीक्षा होती है। आज ये सवाल केवल दिल्ली का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। क्या युवाओं की बात सुनी जाएगी या उनकी आवाज केवल तब तक स्वीकार है जब तक वो सत्ता से सवाल ना करे? सरकार का पक्ष ये हो सकता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी। आखिरकार ऐसी नौबत आई क्यों? 1 महीने से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या सरकार का कोई व्यक्ति जाकर बात नहीं कर सकता था? वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर पहले बातचीत होती तो टकराव की नौबत नहीं आती। यही मैं भी कहना चाहता हूं। यही 2 दावे आज देश के सामने हैं और इन्हीं के बीच जवाब तलाशने की जरूरत है। आज सवाल किसी एक छात्र का नहीं बल्कि उस पूरे भविष्य का है जिस पर देश आगे बढ़ने का दावा करता है। क्या लोकतंत्र में संवाद की जगह सिकुड़ रही है? क्या विरोध दर्ज कराना अपराध बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के युवाओं की आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या सड़कों के शोर में दब कर रह जाएगी? जवाब सरकार को भी देना होगा और इतिहास भी एक दिन इसका हिसाब मांगेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या छात्रों की मांग जायज है या नाजायज?